हेलो गाइस, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन स्टडी। आप लोगों का स्वागत है ब्रेन स्टडी में। आज हम आप लोग को बताएंगे कि आप कैसे पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी तरह से प्रूफ और सॉल्व कर सकते हैं। हम इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि दोनों तरह से बताएंगे, पहला सॉल्व कर कर और दूसरा प्रूफ कर कर। तो पहला है सॉल्व कर कर। पहला क्वेश्चन है जो आप रीड कर सकते हैं, आप स्क्रीन पर दिख रहा है। ABCD is a parallelogram. AE perpendicular DC and CF perpendicular AD. If AB equal 16 centimeter and AE equal 8 centimeter and CF equal 10 centimeter. तो चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। चलिए पहले देखिए ये रूल, नियम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल बेस इनटू हाइट। जैसा जानते होंगे कि कंप्यूटर स्क्रीन में ये स्टार जो बना है वो मल्टीप्लाई की जगह यूज़ किया जाता है। तो आप लोग कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि ये स्टार किस लिए बनाया गया है। इससे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्टार किस लिए बनाया है, और आप लोग तमाम तरह की को सोचने लगते हैं कि ये स्टार क्या हो सकता है। तो आप इसमें ज़रा भी कंफ्यूज ना होइएगा। तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई हैं और बताते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, इसमें कहा गया है कि बेस इनटू हाइट। तो हम लोगों का बेस क्या है, 16 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर है। तो हम लोग दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आप अपने नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। देन यहाँ पर लिखा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल AD इंटू CF। इसका मतलब है कि AD जो ये AD एंड CF इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो फिर हम लोगों को करना होगा AD इंटू CF। तो हम लोग इसको करते हैं, देखते हैं इसको क्या करना है। तो हम लोगों को AD पता करना है। तो इसको हम लोग को पता है कि CF क्या है। CF हम लोग को गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को AD पता चल जाएगा। तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं। तो चलिए डिवाइड करें। पहले हम लोग लिखें 128 अपॉन 10। तो पहले हम लोग काटते हैं इसको 2 से, 5, ये 6, 4। तो ये होगा 8। जैसा कि आप लोग जानते हैं 12.8 इसको डिवाइड करने पाएगा। तो ये इसका आंसर है। तो चलिए आंसर को चेक करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए आप जैसे यहाँ पर दे दिया है 8। तो यहाँ पर AD का वैल्यू बता दिया गया है कि AD का वैल्यू इतना है 12.8 सेंटीमीटर। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक स्क्रीन पर दिख रहा होगा जिसको मैं रीड करने जा रहा हूँ। मैं। इफ़ EF, G and H are respectively the midpoint of the side of a parallelogram ABCD. ABCD show that area of EF, GH equal half area ABCD. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं कि इसका प्रूफ होता है या नहीं होता है। तो चलिए इसको प्रूफ करने के लिए चलते हैं। तो देखिए पहला हम लोग को स्टेप करना है ये गिवन। पहले हम लोग गिवन, फिर दूसरा है RTP, कंस्ट्रक्शन, फिर प्रूफ। ये चारों स्टेप आप पूरा नहीं लिखेंगे तो आपके पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए ये चारों स्टेप आपको पूरे लिखने पड़ेंगे। तो ठीक है, चलिए हम आपको आगे बताते हैं कि आपको कैसे कैसे लिखना है। तो पहले आप गिवन, तो यहाँ पर ऊपर दिया होगा ABCD इज़ parallelogram in which EFGH is the midpoint of the side AB, BC, CD and DA respectively.
तो ये हम लोग को गिवन पहले लिख लेना है। इसका RTP इट्स मीन्स दैट रिक्वायर्ड टू प्रूफ व्हाट एरिया ऑफ स्क्वायर EFGH इक्वल हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो आपको पहले ये, इसके बाद ये लिख लेना है दूसरे पर। फिर तीसरा आपको काम क्या करना है, आपको कंस्ट्रक्शन करना है। तो बताते हैं आपको क्या कंस्ट्रक्शन करना है। चलिए फिगर के पास चलते हैं। होगा जिसमें आपको ये रेड लाइट दिख रही होगी, ये रेड लाइन ही आपको कंस्ट्रक्शन में करना है। ये F है, सॉरी इसे गलती से लिखा गया है, ये यहाँ पर F है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर इसको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड एरिया पता चलेगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अब आ गया है प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पर क्या प्रूफ करना है आपको बताना है। करिए अब यहाँ पर शुरू करना है कि आपको क्या प्रूफ, अब क्या करेंगे इसमें आप प्रूफ। तो यहाँ पर आपको करना है क्या कि आपको इन क्वाड्रिलेटरल HFCD देयर DH पैरेलल EF, इसको आपको इक्वेशन 1 बना लेना है। DH पैरेलल EF आपको इसको इक्वेशन 1 बना लेना है। और दूसरा है तो आपको सेकंड इक्वेशन जो ये बनाना है वो आपको ये करना है AB पैरेलल BC ट्रायंगल DH इक्वल CF AD इक्वल BC इक्वल हाफ AD इक्वल हाफ BC। ये आपको इक्वेशन सेकंड बना लेना है। आप इक्वेशन बनाएंगे तो आपको आगे जब आपको प्रूफ करना होगा तो आपको आसानी पड़ेगी। आप इक्वेशन ऐसे बनाते रहिएगा। आपको इक्वेशन नहीं बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको इक्वेशन बना लेने में आपको हेल्प होगी, इसलिए आप इक्वेशन बना लीजिएगा। तो फिर इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आप इन दोनों इक्वेशन को से आपको क्या पता चलेगा। HDCF इज ए पैरेललोग्राम, HDCF इज ए पैरेललोग्राम। आपको ये पता चल गया है कि ये पैरेललोग्राम है, तो आप इसको भी इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सिमिलरली वी कैन शो दैट ABFH इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। इसको भी आप लोग को इक्वेशन बना लेना है। तो सिमिलरली वी कैन शो दैट ABFH इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। तो हम इसको भी आप इक्वेशन बना लेंगे, इक्वेशन 4। जैसा हम लोग इसको भी इक्वेशन बना चुके हैं, तो आप इसको भी इक्वेशन बना लें तो आपको इसमें भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। नाउ ट्रायंगल GFH एंड parallelogram CDFH are on the same base HF and between the same parallel equal HF and CD। तो ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में पैरेलल बताना है। तो फिर हम लोग इसको बताने के लिए चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। therefore area of triangle GFH इक्वल हाफ एरिया CDFH। इसको हम लोग इक्वेशन 5 बना लेंगे, जिसको हम लोग को प्रूफ करने में और भी ज़्यादा आसानी पड़ेगी। आप इक्वेशन इसको बनाए, अगर ना बनाए तो इससे आपका गलत हो सकता है, इसलिए इसको बनाना इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिमिलरली वी कैन शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल EHF इक्वल हाफ एरिया ABFH फ्रॉम से 4th and 6th। तो हम लोग इसको इक्वेशन बनाना भूल गए हैं, तो इसको भी हम लोग एक इक्वेशन बना लेंगे। ये भी एक इक्वेशन 6 है। आप इसको इक्वेशन 6 बनाकर मतलब समझाओ कहाँ, इसको आप इक्वेशन 6 बना लेंगे। वी कैन शो दैट द ट्रायंगल, तो हम लोग इसको ट्रायंगल बता सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ये हाफ है। ये आपके जो पैरेललोग्राम उसका हाफ है। आपका इसका कहने का ये मतलब है कि इसका हाफ है। ये जो पैरेललोग्राम बनाया जो फिगर में था वो उसका एक ट्रायंगल हाफ है, यही बताना चाह रहा है। नाउ ट्रायंगल GFH प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल EHF इक्वल हाफ एरिया EFGH
इक्वल हाफ एरिया CDFH प्लस एरिया हाफ एरिया EFGH इक्वल हाफ एरिया ABCD। तो यहाँ पर अगर आप सारा इक्वेशन लगाएं तो यहाँ पर आपका प्रूफ आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे ही कर कर कई अनेक क्वेश्चन कर बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे सेंड कर सकते हैं, जिससे हम आपको आपके अगले वीडियो में आपके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।